ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिमित्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। नमस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्य च तस्मै जनकात्मजाय नमस्तु रुद्र इंद्र यमानिलेभ्यो नमस्तु चंद्रार्क मरुत्कनेभ्यः। जनकसुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपद कमल मनाऊं जासु के पार निर्मल मति पाऊं। मनोजवं मारुतुल्य वेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथं मुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम्। हरे कृष्ण। रामायण और धर्म के उपदेश की श्रृंखला में आपका फिर से स्वागत करते हैं। और आज का जो है शीर्षक है अहंकार हार की कुंजी है। अगर आपको ज़िंदगी में कहीं हारना है उसका हम सूत्र बता रहे हैं, हारने का सूत्र। अगर आपको हार चाहिए अहंकार करिए। अहंकार, जैसे आप जब कार चलाते हैं, सामने से एक ऑटो रिक्शा आता है, आप उसको बोलते हैं रिक्शा हट। आप सोचते हैं कि वो एक रिक्शा है और आप एक कार हैं। अपने आप को आप कार समझते हैं, है ना। अहंकार, हम कार हो गए। अपने आप को कार समझ लेना, अपने आप को वो पहचान बना लेना जो आप हैं नहीं। ऐसे पहचान से अपने आप को पहचानना जो आप नहीं हैं, उसको अहंकार कहते हैं। तो हमको ये देखना चाहिए क्या हम अहंकार से जी रहे हैं या हम नम्रता से जी रहे हैं। जिस पेड़ में फल लग जाता है वो झुकता है, जिसमें फल नहीं है वो झुकता नहीं। तो अगर हमको ये देखना चाहिए कि हमारे अंदर कुछ गुणों के फल हैं या हम उड़ रहे हैं आकाश में। हाँ, जब तक आपके अंदर अहंकार है आपको हार ही मिलेगा, हार ही मिलेगा। इसलिए हम चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, इसका एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन देते हैं। तिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिन मान देना कीर्तनीय सदा हरि। जहाँ पे भी अहंकार की जगह है उस जगह को आप हटिए। अपने आप को जो है अहंकार के ट्रिप में मत जाइए। एक दूसरे के साथ अहंकार वाला जो ट्रिप करिएगा आपका हार वहाँ जो है उधर ही हो गया। गुरु जी हमारे बोलते हैं कि अहंकार जो है पतन है, उसके बाद जो होता है वो एक डिटेल है। अहंकार ही अपने आप में एक पतन है और उसके पीछे जो हो रहा है कि क्या हुआ फिर ये सब एक डिटेल है। ये तो होना ही था। अंदर अहंकार आ गया, उससे जो चीज़ें बन रही हैं सब आपके खराब के लिए ही बन रही हैं। किसी का भला नहीं होगा अहंकार के द्वारा। जब इंद्र ने अहंकार किया, वृंदावन में जब पानी गिरा दिया, तो उसके अहंकार से जो पानी गिरा 7 दिन तक, वो 7 दिन 7 रात तक पानी गिरते रहा, लेकिन कृष्ण का कुछ हुआ नहीं, उल्टा भला ही हो गया। जितने लोग दिन रात मिल नहीं पाते थे सब मीटिंग एक ही जगह हो गया। सारे लोग श्रृंगार रस से लेके वात्सल्य रस, साख्य रस,
सारे रस के सारे भक्त एक साथ एक ही छत के नीचे सब समय 7 दिन 7 रात तक एक टक कृष्ण को देख रहे हैं। इससे बड़ा मतलब व्यवस्था तो मिलता नहीं था। तो इंद्र कृष्ण का तो कुछ बिगड़ा नहीं। 7 दिन 7 रात तक जाने के बाद भागवतम में नाम तो इंद्र का आ गया, और सब जगह कथा में यही बोला जाएगा कि इंद्र को अहंकार हुआ था। और इंद्र जी जहाँ भी बैठे हैं वहाँ सुन रहे हैं। अब क्या करें, इंद्र को अहंकार तो हुआ था, लिखा है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अहंकार जो है आदमी के पतन का कारण है। लेकिन वैष्णव लोग कहते हैं कि अहंकार पतन का कारण नहीं, अहंकार ही पतन है। अहंकार के बाद जो आ रहा है वो एक विस्तार है, मतलब कहने की बात है। फिर कैसे क्या हुआ, जिसका अहंकार आ गया उसका पतन हो गया। जो अपने आप को जो भगवान के अंश के अलावा, सच्चिदानंद के अलावा कुछ अलग समझ ले, उसको अहंकार कहते हैं। आप हैं भगवान के अंश, आप में अच्छाई है और आप में सत्य है, चित है, आनंद है, और बाकी सब लोग भी भगवान के अंश हैं, उनके अंदर सत्य है, चित है, आनंद है। अगर आप उनको भगवान के अंश नहीं समझेंगे और अपने आप को भगवान के अंश नहीं समझेंगे तो इसी को अहंकार कहते हैं। अगर आप ऐसा कुछ समझेंगे जो आप हैं नहीं, उसको अहंकार कहते हैं। और अहंकार जो है आदमी के पतन का कारण, एकदम पतन का कारण। एक बार एक गडेरिया था, एक बार एक ब्राह्मण जी थे, तो राज पुरोहित थे। तो राजा जो है उनसे सवाल पूछते हैं कि बताओ भगवान दिन भर क्या करता है। तो जो पुरोहित थे वो सोचने लगे भगवान दिन भर क्या करता है। उनको लगा बड़ा कठिन सवाल है, बड़ा कठिन सवाल है भाई। तो बोला बड़ा कठिन सवाल, बोले बताते हैं कि कर दें आपका सर कलम। बोले सिर फिरा राजा है भाई। पंडित जी घर आए, रात को घर में सामान वामान बांधे, और सुबह जो है शहर छोड़ के भागने लगे। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय भाग रहे थे। तो शहर से छोड़ के थोड़ा बाहर गांव की तरफ निकले, तो गांव में एक जो है गडेरिया था, बकरी भेड़ चराने वाला। तो बोलता पंडित जी कहाँ जा रहे हैं सुबह सुबह। बोला अरे पागल सिरफिरा राजा है, बोलता है दिन भर भगवान क्या करते हैं, इसका कोई जवाब है। तो गडेरिया बोलता है तो बड़ा आसान सवाल है पंडित जी, काहे घबरा रहे हैं इससे, अरे ले चलिए, हम ही को ले चलिए, वो सब जवाब दे देंगे। तो पंडित जी क्या किया, अपना माटियाँ वाटियाँ रखे, मोटरी रखे, पोटली रखे, अब इसी को लेके चले। और जब वहाँ राज दरबार पहुँचे तो राजा को बोले कि देखिए आपका सवाल बहुत आसान था, मेरा चेला बता देगा। कोई सवाल में दम नहीं था। तो राजा बोला ठीक है आप बताइए, चेला बताए, कोई दिक्कत नहीं। तो बोला ठीक है बताओ। तो चेला बोलता है, गडेरिया बोलता है ऐसे नहीं बताएंगे, हमको ऊपर बैठाइएगा तब हम बताएंगे, आपको नीचे आना होगा। राजा सोचा थोड़ी देर, बोला चलो एक ऐसा सवाल भी है तो उत्तर के लिए कुछ करेंगे। उतर गया और उसको बिठा दिया ऊपर, बैठिए। वो बैठ गया, आप सवाल करो। तो राजा सवाल दोहराता है, बताइए भगवान दिन भर क्या करता है। बोला हाँ यही तो करता है। राजा बोला क्या करता है। यही जो अभी हुआ है। बोला क्या हुआ। जो ऊपर था उसको नीचे लाता है, और जो नीचे था उसको ऊपर। दिन भर भगवान क्या करता है, जो अहंकार में है उसको नीचे उतारता है, और जो नम्रता में है उसको ऊपर उठाता है। दिन भर भगवान बहुत बिजी रहते हैं, क्योंकि दुनिया में अहंकार करने वाले बहुत हैं, इसलिए लोगों को नीचे उतारना पड़ता है। जो उतर गया, पिट गया थोड़ा, उसको सीख मिल गया, वो ऊपर चढ़ता है। तो हार में आदमी बहुत बड़ा चीज़ सीखता है, नम्र बनना। वो जीत में नहीं सीखता, जीत में बस अहंकार सीखता है और गिरना सीखता है। हारा हुआ व्यक्ति को एक बहुत बड़ा तत्व ज्ञान मिलता है, और वो ज्ञान है नम्रता का ज्ञान। नम्र व्यक्ति जो है भगवान के धाम में भी प्रवेश कर सकता है ना। कहते हैं कि जो नम्र होता है वो हमेशा हरि का नाम ले सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये जो नम्रता का ज्ञान है, ये जो ज्ञान है, ये बड़ा दुर्लभ ज्ञान है। ये केवल सनातन संस्कृति में इसमें बहुत गहराई से बात की गई है नम्रता के ऊपर। और बाकी जो संस्कृतियां हैं
नम्रता वहाँ कोसों दूर है। वहाँ बस तलवार लेके सर कलम करें। अत्याचार, बर्बर, तानाशाह, स्त्रियों के अत्याचारी, यही उनका समाज सिखाया है और ये उनके इतिहास में भी है। लेकिन भारतीय संस्कृति जो है ये से विपरीत है। ये नम्रता सिखाती है भगवान के सामने जीवन में। और इस नम्रता का एक पहलू होता है भगवान पे शरणागति और भगवान के इच्छा के अनुसार जीवन जीना। अगर आपको भगवान कहें कि आप शहर में रहिए, राजा बन के रहिए, और आप जंगल में रह के तपस्या करना चाहते हैं, तो नम्रता का मतलब है कि आप शहर में रह के आप राजा का पद स्वीकार करिए। और आप अगर जंगल चले जाएंगे तो उदंड माने जाएंगे। अगर आपके गुरु चाहते हैं कि आप जंगल में रहें और आप शहर में जाते हैं, तो फिर वो भी उदंड है। तो जैसे जिसको आदेश दिया जाए उसको पालन करना ही नम्रता है। यहाँ पे हम रामायण में आते हैं, जो हमारा विषय वस्तु है। और रामायण में हम देख रहे थे कि शूर्पणखा जो है वो आके जाती है, नाक और कान कट गया, कल हमने देखा था, और शूर्पणखा वहाँ से भागती है और जाके जनस्थान में खर और दूषण को मिलती है। खर और दूषण को जाके खूब सुनाती है कि तुम लोग जो हो कायर हो, डरपोक हो, तुम्हारे से भाई जो हैं कोई काम के नहीं है। आज देखो मेरे साथ क्या हुआ है। खर सोचा कि क्या हो गया। बोला शूर्पणखा बताओ क्या हुआ है, तुम तो अकेले ही लोगों को मार सकती हो, मैं तो ये देख नहीं रहा, तुम्हारे साथ कौन पंगा ले सकता है भाई। हम तो इंद्र को भी नहीं समझते कि इंद्र तुमसे पंगा लेगा। भाई जिसका भाई इंद्रजीत हो उसकी बहन को कोई नाक कान काट सकेगा। बोले ऐसा हो नहीं सकता है। कौन है पिशाचर, निशाचर जो हैं, पिशाच जो हैं, ये लोग तो कभी करेंगे नहीं ये सब काम। उनको तो रावण से ही डर है। देवता लोग करेंगे नहीं। कौन कर सकता है। धरती आज किसका गर्म खून पिएगी। तो जब ऐसा सुनती है तो शूर्पणखा बोलती है, दशरथ के 2 कुमार आए हैं, राम और लक्ष्मण जंगल में आए हैं, उन लोगों ने मेरा ये हाल किया है। हाँ तुम जाओ, जाके उनसे बदला लो, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि तुम बदला ले सकोगे, क्योंकि वो तो बहुत शक्तिशाली हैं दोनों के दोनों। अगर मैं उनका खून पी पाऊं, अगर मैं उस स्त्री का खून पी लूं जिसकी वजह से मेरी हालत हुई है, और वो दोनों का खून, तो मेरे शांति मिल जाएगी, है ना। तो जब शूर्पणखा जो है ऐसा कहती है तो खर ने तुरंत 14 राक्षसों को वहां से भेज दिया, जाओ जाके देखो, छोड़ना मत उसको, है ना। मेरी बहन का जो प्रिय है कर दो जाके। उन तीनों का खून पिएगी ये, तीनों का खून पीने के बाद ये लौटेगी। वो 14 राक्षस उठे तो महाबलशाली थे, हथियार लेके, बड़े बड़े सूल लेके, पट्टीस लेके। पट्टीस होती है एक लंबी सी हथियार होती है, उसमें ऐसे ब्लेड लगे होते हैं, ये पट्टीस होता है। ऐसा लोहा होता है और ऐसे ब्लेड होते हैं, पट्टीस। और परिध होता है गोल हथियार, बड़ा होता है लोहे का, और उसमें सोने के ब्लेड लगे होते हैं धार वाले, और उसके बीच में घुमाने वाला होता है। ऐसे ऐसे घुमाते हैं दोनों हाथ से, और जब वो स्पीड पकड़ लेता है तो घूमते हुए स्पीड वाले परिध को फेंकना होता है। तो जब वो गिरता है हथियार, तो घूमते घूमते जो बड़ा परिध लेता है तो बहुत सारे लोग का गर्दन सर काटते हुए वहाँ जाके बीच में एक जगह ठप करके गिरता है। ये परिध का स्टाइल होता है काटने का। आजकल लोग उठा ही नहीं पाएंगे परिध, है ना। कलयुग में थोड़ा परिध उठाना मुश्किल है, लेकिन पहले के ज़माने में परिध होता था लड़ने के लिए, वो त्रेता युग तक चलता था। महाभारत काल में इसका वर्णन ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन त्रेता युग में बहुत बड़े बलशाली लोग होते थे तो परिध चलाया करते थे। तो परिध लेके, सूल लेके, पट्टी से लेके, अलग अलग हथियार हैं। आप रामायण में हैं इसलिए आपको हथियारों का नाम जानने चाहिए, कौन कौन से हथियार कैसे काम करते हैं। वो सब हथियार बड़े, अगर आप महाराष्ट्र जाएंगे तो दान पट्टा होता है, लंबा वाला तलवार होता है जिसके ब्लेड हिलते रहती है, और ऐसे करेंगे तो दोनों ब्लेड हिलते हैं, ऐसा हिलेंगे, ब्लेड हिलते हैं। अगर आपको दान पट्टा चलाना आता है तो 200 आदमी को आप अकेला काट सकते हैं। शिवाजी महाराज के आर्मी में ऐसे ऐसे लोग थे जिन्होंने 600 लोगों को अकेला काटा था दान पट्टे से। एक आदमी दान पट्टा लेके खड़ा हो गया, 600 लोगों को उसने काटा, ऐसे ऐसे करके। और कराड़ में ऐसे ऐसे लोग हैं कि आदमी यहाँ सुला देते हैं और नींबू यहाँ रख देते हैं, ऐसा पेट ऐसा सो जाता आदमी, और एक ये समझ लीजिए कि उसका गर्दन है यहाँ, ये इसमें यहाँ नींबू रख के उसको सुला देते हैं ज़मीन पे, और दान पट्टा ऐसा चलता है,
और बीच नींबू से काटते हुए निकलता है। थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो गर्दन कट जाएगा। ऐसे निशानेबाज हैं, आज हैं आज। ये मैं त्रेतायुग की बात नहीं कर रहा हूँ, ये आज की बात कर रहा हूँ। आज ऐसे लोग हैं चलाने वाले। तो दान पट्टा होता है, तो वो उनके ऐसे लड़ाइयाँ होती, तो वो लड़ने। अब ये क्या रामायण है, तो सबको लड़ाई ही लड़ाई सुनने को मिलेंगी। और जिसको कि आज के हिंदुओं को ज़रूरत है, ये जितने बाबा लोग हैं जो रासलीला बताते हैं, वो सब हिंदुओं को कमज़ोर कर रहे हैं। भागवत में कृष्ण भगवान ने पहले हजारों असुर मारे हैं, तब जाके उन्होंने रासलीला की है। और रासलीला करने के बाद भी उन्होंने हजारों असुरों को मारा है। वो सब असुरों को मारने की लीला छोड़ के लोगों को खाली रासलीला ही बताना पसंद है। हमने रासलीला पे पूरा एक लेक्चर दिया है, अभी हम यहाँ उसका डिटेल नहीं देंगे। और रासलीला कैसे सही है उस पर लेक्चर में है। किन्हीं को कोई शंका है तो उसमें अलग से पूछ सकते हैं, कमेंट में डाल सकते हैं। और एक घंटी बज रहा है। गुरुकुल में एकादशी को बच्चे लोग सब प्रसाद लेते हैं और हमारे प्रसाद की घंटी बजती रहती है। दिन में 5 बार बजती है और बीच बीच में भी कभी कभी बज जाती है। शेड्यूल्ड जो है वो 5 बार चल। ऐसे तो एकादशी को निर्जल करना चाहिए, बड़ों को कम से कम, है ना। बच्चे जो हैं वो जिस हिसाब से चलते हैं वैसे चलें, लेकिन जो बड़े लोग हैं जो 18-20 साल के हैं उनको निर्जल करना चाहिए। और आज उत्पन्न एकादशी है। उत्पन्न एकादशी पहली एकादशी है, जिसको अगर आपको एकादशी चालू करना है तो आज से बहुत बढ़िया है एकादशी चालू करने के लिए। आज से एकादशी चालू करिए। और एकादशी का ऐसा विधान है कि दिन भर आप निर्जल रहिए, रात में भी सोइए नहीं और रात में भी जाग के जाप करिए। बस ये मेन है। अगले दिन कल जो है, कल आधे घंटे का ही है फास्ट ब्रेकिंग का टाइम। तो उसमें अगर आपने निर्जल किया है तो आप जल पी के आप उसको तोड़ सकते हैं। अगर आपने निर्जल नहीं किया है तो जो आपने किया है एकादशी जिस लेवल पे, उसके अगले लेवल से आप उसको ब्रेक कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर आपने जल पी के किया है तो दूध पी के तोड़ सकते हैं, दूध पी के किया है तो फल खा के तोड़ सकते हैं, फल खा के किया है तो आगे पूरा ही खा के तोड़ सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आप एकादशी को आप तोड़ सकते हैं। तो एकादशी करना चाहिए, लेकिन ये वैष्णवों के तेज को बढ़ाएगा और आपके वाणी को बहुत शुद्ध कर देगा। तो खैर यहाँ पे 14 राक्षस वहाँ पहुँचे। तो उत्पन्न एकादशी पहली एकादशी है बहुत। और यहाँ से लेके अगर आप सारी एकादशियाँ करते हैं, साल भर भी सारी एकादशी कर लेते हैं, देखिए आपको अपने ही अब फील होने लगेगा कि कितना डिफरेंस क्रिएट हुआ है। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक हर स्तर पे आपको प्रखरता का अनुभव होगा, बस एकादशी का पालन करके। उत्पन्न एकादशी की जय हो। तो राम जो हैं 14 राक्षस वहाँ पहुँचते हैं और हंसने लगते हैं राम को देख के। देखिए हंसना जो है ना, ये अहंकार का प्रतीक है। ये दिखा रहे हैं कि इसको तो एक ही आदमी आए। देखिए ये अहंकार वाला आदमी का नाश होता है। देखिए जो अहंकारी आदमी कैसे नाश होता है। राम ने देखा कि 14 राक्षस आ रहे हैं, बड़े शक्तिशाली हैं शूर्पणखा के साथ। तो लक्ष्मण को बोले कि तुम सीता का रखवाली करो, ठीक है। हम जानते हैं कि तुम लड़ सकते हो, लेकिन हम चाहते हैं हम लड़े खुद, ठीक है। तो एक गुफा है बगल में, वहाँ छिपा देते हैं सीता जी को। बाहर लक्ष्मण जी एकदम गार्ड करते हैं और राम जो है यहाँ पे सामने खड़े हो जाते हैं। और ये लोग जो है 14 जो है भगवान राम कहते हैं, वो प्यार से कहते हैं, देखो हम तो यहाँ पे आए हैं असुरों का संहार करने के लिए। अगर आपकी जान प्यारी है तो आप चले जाओ। युद्ध प्यारा है, लड़ना ही चाहते हो, वीर गति को प्राप्त होना चाहते हो तो रुक जाओ। तो आप सोचेंगे अरे ये भी तो अहंकार वाला शब्द है। ये क्या अहंकार नहीं है? देखिए अहंकार नहीं है कैसे कि अगर समझ लीजिए कि आप से हम सवाल कर रहे हैं कि आप क्या काम करते हैं, आप बोलेंगे हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। फिर मैं पूछूंगा आपका पोस्ट क्या है, आप बोलेंगे हम टीम लीड हैं। फिर आपसे मैं पूछूंगा कि आपकी सैलरी कितनी है, आप बोलोगे भाई 1 लाख रुपए की सैलरी है। फिर मैं बोलूँगा है आप बहुत अहंकारी हो भाई, कितना अहंकार आप में भरा है। आप कहते हो 1 लाख सैलरी है, आपको कहना चाहिए 10,000 सैलरी है मेरी। आपको कहना चाहिए मैं टीम लीड नहीं, मैं चपरासी हूँ कंपनी में। तो कैसा लगेगा आपको? आप कहेंगे अरे ये तो झूठ है, सच बात है कि मैं वहाँ पे टीम लीड हूँ। वैसे ही जब भगवान से पूछा जाए कि आप कौन हो, तो भगवान को सच बोलना पड़ता है, मैं ब्रह्मांड का मालिक हूँ।
तो लोगों को लगता है हाँ इतना अहंकार, ये जीवात्मा ईर्ष्यालु है, ईर्ष्या के वश भगवान को ऐसा समझता है ना, भगवान में भी अहंकार देखता है। तो राम तो सही कह रहे हैं, राम को पता है कि भाई मेरे सामने न खड़े होंगे, जिंदा चाहिए तो चले जाओ, लेकिन वो लोग समझ ही नहीं रहे। अब 14 के 14 जो है अपने पट्टे, जो पट्टे थे उनके पास, सूल मुदगर, ये सब लोग 14 ने फेंक दिया एक साथ, और राम ने एक एक करके सोने के जो बने हुए तीर थे वो एक एक करके काटते गए सबको, कोई पहुंचा भी नहीं राम तक। और उसके बाद ये लोग ने और अट्टहास करने लगे, हाँ ये कर देंगे वो कर देंगे। तो नाराज होते हैं, नाराज ऐसे टेढ़े मेढ़े होते हैं, वो तीर सीधे तीर नहीं होते, नाराज, और आगे ऐसा बना होता है, वो जाके घुसता है। 14 नाराज लिए राम ने, और श्री रामचंद्र ने लगा के एक साथ धनुष पे 14 नाराज लगा के खींचा है, और 14 पे निशाना लगाया है और छोड़ दिया है। 14 के 14 नाराज उनके अंदर घुस गए, घुस के पीछे से निकल गए, और पूरा खून पीते हुए बाम्बी में सांप कैसे निकलता है लहूलुहान, वैसे लहूलुहान होके सारे नाराज निकले हैं। और इन सारे के सारे 14 के 14 राक्षस वहीं पे ढेर हो गए गिर के, उनके प्राण पखेरु उड़ गए। और शूर्पणखा जो है देख के वो गुस्सा और भय दोनों उसको एक साथ आ गया, और वहां से तुरंत वो आकाश से भागी, और बिजली जैसे आकाश से गिरती है वैसे वो खर के पास आके गिरी, और खर को उसने आके बोला, अरे तुम सब कायर हो, बदला नहीं ले सकते। खर कह रहे अरे तुमको 14 राक्षस गए थे तुम्हारे साथ, और तुमको क्या हुआ बताओ तो सही। शूर्पणखा ने सारा कह सुना है कि वो 14 राक्षस तो एक ही तीर में मारे गए, मुझे तो नहीं लगता कि तुम सकोगे उनसे, तुम्हारे अंदर है ही नहीं दम, खाली डींग हाँकते हो, जनस्थान में रहने के काबिल नहीं हो, इतने सारे राक्षस को लेके खाली यहाँ झूठ मूठ कर बैठे हो। रावण को झूठा रिपोर्ट जाता है, ये सब कायर लोग यहाँ बैठे बिठा रखे हैं उसने। अब जब स्त्री ऐसा कहती है तो कैसा धक लगता है। खर को वही लगा, खर ने तुरंत सारे 14,000 सैनिकों को उठाया, दूषण जो है सेनापति को उठाया, त्रिशीर को उठाया, 3 सिर वाले को, महापार्श को, मदमथ को, सबको बड़े एक सूरवीरों को उठाया, और सबको उठा के चला वो युद्ध करने। युद्ध में जो चला बहुत सारे अपशकुन उसको दिखाई पड़ने लगे। बाईं आंख फड़कना एक निश्चित हार का निशानी है, किसी जगह जा रहे हैं बाईं आंख फड़कना, बाईं हाथ फड़कना, ये पुरुष के लिए, वो उसके होने लगा। और वो होते होते जब वहाँ पहुँचा, रास्ते में जो है उसको जो सूरज का जो प्रकाश है वो डिम होता हुआ दिखाई पड़ा, उसके ऊपर चील मंडराते हुए दिखाई पड़े। ये सब इनऑस्पिशियस साइंस है। तो ये कहता है ये सब जो हैं देवताओं के द्वारा जो बनाए गए शकुन हैं, ये हम जैसे पुरुषार्थ वालों पे नहीं लगते। ये कह के वो निकला, और निकल के पहुंचा जहाँ राम थे, और सब तरफ से ऐसा सी बना के घेर लिया उसने राम को, और बीच में राम जो है अपने धनुष पर टंकार किए जा रहे थे, टन 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 आवाज़ निकल रहा था। देखने के लिए देवता साधु लोग सब अलग अलग स्थानों में आकाश में इधर उधर छिप के सब लोग देख रहे हैं कि क्या होने वाला है। एक राम और 14,000 महाभयंकर असुर लोग, बड़े बड़े दिखने वाले, एक से एक युद्ध में जीते हुए, सम्रांगन को पट करने वाले, चित पट एक कर देने वाले, ऐसे ऐसे असुरों की पूरी सेना वहाँ पे पहुँची हुई है। और खर और दूषण सब एक साथ वहाँ पहुँचे हैं, और एक एक करके सब वहाँ जहाँ जो सामने आते हैं, एक साथ सबने राम के ऊपर जो है तीर और धनुष और भाले फेंकने चालू कर दिए। और राम को लग भी रहा है, लेकिन राम ऐसे ही खड़े हैं, और कहीं से भी उनको जो है खून निकल रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, लेकिन कहीं भी उनको हिलने का उनके पास नाम और निशान नहीं है। वही दिखा रहे कि इनसे हमें कुछ फर्क न पड़ रहा है। इसके बाद यमदूत यमराज के समान वो खड़े हो गए और तीर चलाना चालू कर दिया। दनादन 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 दनादन, मूली गाजर मूली जैसे काट रहे, छक 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 छक, सब सेना को काटे जा रहे। त्रिशिर जो था 3 सिर वाला, वो आया, उसको तीन बाण लगा के जो मारा है, उसको तीनों सर उड़ गए वहां से, है ना। प्रमथ था, उसको ऐसा तीर मारा है कि वो प्रमथ मतलब घूमना, उसको पूरा घुमा घुमा के मारे। कि सुलाक्ष था बड़े बड़े आंखों वाला, उसकी आंखों में तीर मार के उसको वहां गिरा दिए।
और दूसरन जो था ये देख के दूसरन एक बड़ा परिध लेके आया, गोल लोहे का परिध, और परिध लेके घुमा घुमा के वो छोड़ने ही वाला था परिध को कि राम ने 2 तीर खींच के मारे और दोनों बाह को कटते हुए दोनों हाथ में परिध घूमता हुआ जो उड़ गया आकाश में, और वो गिरा वहीं पे, और वहीं पे उनकी सेना में ही घूम के बहुत सारे लोगों को काट दिया। उसके बाद दूषण को उन्होंने 1 तीर से उन्होंने मार दिया, और इसके बाद खर जो है वो राम को फटकारने लगता है कि अरे आज मैं तुमको मार के निशाचरों के जो पत्नियां हैं उनको मैं खुश करूंगा, ये कहता है ना। और जब ये हुआ तो भगवान राम कहते हैं, सुनिए बड़ा सुंदर बात कहते हैं, लोभात पापानि कुर्वाण कामाद वायु न बुध्यते हृष्ट पश्यन्ति तस्यांतम ब्राह्मणी करकादिव। जो वस्तु प्राप्त नहीं हुई है उसकी इच्छा को काम कहते हैं, और प्राप्त हुई वस्तु को अधिक चाहना लोभ कहलाती है। तो काम और लोभ से प्रेरित होकर जो पाप करता है और उसके विनाशकारी परिणाम को नहीं समझता है, उल्टे पाप करने में जो हर्ष का अनुभव करता है, वो व्यक्ति बारिश में गिरे हुए जो बर्फ़ के टुकड़े हैं उसको खाने वाले कीड़े जैसे हैं। कुछ कीड़े होते हैं जो बर्फ़ को खाते हैं जाके अच्छा समझ के, और खाने के बाद वो ठंडा बर्फ़ जाके उसको मार देता है। वैसे तुम लोग जो साधु लोग को मारते हो, ये कीड़े बर्फ़ खाने के जैसे हैं, है ना। पालघर में साधुओं को लिंचिंग हुआ, तो जो भी हुआ बहुत घृणित घटना है। और ये जो लोगों ने किया है उन्होंने बर्फ़ खाए कीड़े जैसे काम किया है। इतना विष खा लिया है कि पचा ही नहीं सकेंगे, है ना। और अपने आप ही किसी की गाड़ी में आग लग जा रही है, हरे कृष्ण, वो मर जा रहे हैं, वो पाप ही नहीं पचा पाएंगे आप, ऐसा पाप है। कौन सा फल पाएगा? जिसकी जड़ खोखली हो गई हो ऐसा वृक्ष बहुत समय तक खड़ा नहीं रह सकता। पाप जो है वो आपके वृक्ष को अंदर से खा रहा है, आप ज़्यादा दिन खड़ा नहीं रह सकते, गिरना पड़ेगा आपको। जैसे पेड़ लगाने के बाद एक दिन फल और फूल आता ही है, वैसे पाप करने के बाद भी पाप का रिएक्शन जो है वो पाप का फल एक दिन मिलता ही है, एकदम गारंटी है। और आज मेरे छोड़े हुए बांध तुमको पाताल तक लेके जाएंगे और वहाँ से तुम मरोगे, तुम मर के जो है यमराज के पास ही पहुँचेगा। तो खर कहना चालू करता है, कमजोर राक्षसों को मार के बहुत अपनी प्रशंसा कर रहे हो, इतने घमंड में हो, अजितात्मा हो, क्षत्रिय कुल के कलंक हो, अपनी बड़ाई के लिए खुद डींग हाँक रहे हो, अपनी बड़ाई खुद कर रहे हो। जब मृत्यु के समान युद्ध का अवसर उपस्थित है तो कौन अपनी कुलीनता प्रकट करेगा और अपनी स्तुति करेगा? पहले मर के देखो, फिर बाद में कुछ बोलना। देखो तुमको आज मैं गदा लेके खड़ा हूं, तुम्हारा आज अंत कर दूंगा। और इसलिए सूर्य के अस्त होने के पहले तुम लड़ लो, क्योंकि अस्त होने के बाद हम लड़ाई नहीं करेंगे। कुछ कोड ऑफ कंडक्ट है, और 14 राक्षसों के बदले तुमको हम मारेंगे। तो ये कह के जो है उसने अपना जो गदा है उठा के चला दिया, और उसको आकाश में राम ने टुकड़े टुकड़े कर दिए। और टुकड़े टुकड़े हो गए जैसे कि कोई संत मंत्र मारने से कैसा सांप का विष उतार देते हैं, तो ऐसा पता ही नहीं चला कब उतर गए, ऐसा हो गया। बोले राक्षस अधम, यही तेरा बल है जिसने गदा से दिखाया है। अब सिद्ध हो गया कि तू शक्तिहीन है और व्यर्थ की डींग हाँक रहा था, है ना। इसी गदा से तू शत्रु का वध करने वाला था, और तेरी बातों खंडन इस गदा नहीं कर दिया खंडन होके। तू केवल बात बनाने में ढीठ है, पराक्रम करने में ढीठ नहीं है ना। अब जब ये सुनता है तो दोनों एक दूसरे को ऐसा बोल रहे हैं। अब बोलने के बाद जो खर है एक बड़ा साल का वृक्ष हाथ में उखाड़ता है और पूरे ताकत से उसको जो है फेंकता है वो पूरे, लेकिन उसको भी उन्होंने काट दिया हवा में। और अब भगवान राम जो है इंद्र के द्वारा दिया हुआ अस्त्र को हाथ में लेते हैं, बाण, और ब्रह्मास्त्र के जैसा ही था वो, उसको लेके कान तक खींचते हैं। कान तक खींच दिया मतलब ख़त्म कहानी, और उसके बाद छोड़ देते हैं। वो पूरे आग लगाता हुआ जंगल में, इतना गर्म था वो, पूरा जंगल में आग फेंकता हुआ
वो उसके छाती में जाके घुसा, उसके पूरे शरीर को धू-धू करके जला दिया और पूरा शरीर जल के काला राख होके 1-2 सेकंड के अंदर ही पूरा ऐसा भस्म होके गिर गया, काला-काला पाउडर होके। खर अपने प्राणों से हाथ धो बैठा, जल के गिर गया, उसके घोड़े मर गए, उसके रथ के सारथी सब तो पहले ही मर गए। पूरा युद्ध जो है 1.5 घंटे के अंदर में ख़त्म हो गया और 14,000 राक्षस वहाँ धराशायी। खून जो है खून बहने लगा, सब तरफ खून जमा होकर पूरा एकदम कीचड़ हो गया खून का। चील और गिद्ध जो आए थे वो हथौड़ियों को खींच के लेके उड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे पतंग उड़ रहे हैं युद्ध के मैदान में, और पतंग जो हैं वो चील है और उसकी जो रस्सी है या हथौड़ियाँ हैं, ऐसे सब उड़ रहे हैं अलग अलग। और शूर्पणखा जो है अपने सर को पीट रही है और बोल रही है, वाई आई एम द वे आई एम, मैं वैसी क्यों हूँ जैसी क्यों हूँ, मैं क्यों नहीं अपने आप को बदलती हूँ, मेरे वजह से मेरे भाई मारे गए। और ये शूर्पणखा जो है बहुत विलाप करती है और वहाँ से एक अकंपन है, वो भाग के रावण को जाके खबर करता है और खबर ये करता है कि ये सब हो गया है, 14,000 राक्षस 2 घंटे से कम समय में 1.5 घंटे में मारे गए, कुछ करिए, है ना। और रावण अब आगे क्या करेगा हम कल देखेंगे। और इधर राम जब वापस आए हैं, सीता जी ने उनके शरीर को देखा है, सब ठीक हैं और बहुत ही खुश हो जाती हैं। और यहाँ पे जय घोष होता है, रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रणधीरा, रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रणधीरा, रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रणधीरा। भगवान राम इतने कृपालु हैं, भगवान राम रणधीर हैं, रण में हटते नहीं, और भगवान राम प्रेम भी करते हैं, कृपा भी करते हैं। तो इस तरह से प्रभु के शरण में रहिए, भगवान का नाम जप करिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आज का बहुत पवित्र दिन है, उत्पन्न एकादशी है, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करिए, है ना। हो सके तो 64 माला जप करिए, और 64 माला जप करेंगे आपको बहुत ही इसका प्रभाव पड़ेगा, आपको तुरंत इसका इफेक्ट होता हुआ दिखेगा, ठीक है। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद, श्री हनुमान जी की जय, रामायण महाग्रंथ की जय। निताय गौर प्रेमानंद, हरि हरि बोल।